आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिन्हें जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। तो आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं 21/5/2026, आप ध्यान सुनिएगा, 21/5/2026 को मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी और सेक्रेटरी साहब बीपीएससी को एक लेटर लिखा था। ठीक है, एक लेटर लिखा था 21/5/2026 को। वो लेटर मैं आगे में लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वो लेटर किस विषय में था, किससे संबंधित था। तो बीपीएससी जो 72 का एग्जाम ले रहा है और 70 में बीपीएससी 70 और बीपीएससी 71 के प्रीलिम्स में, क्योंकि आप प्रीलिम्स में आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय ने खुद ही एक लेटर जारी किया, तो उसमें कहा था कि इतने सारे अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा मैच नहीं किया है। आप जानते हैं, उसके बाद ही प्री का एग्जाम दिया गया, उसके बाद भी मेंस का एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ठीक है, आप कहते हो, बहुत सारा लड़का हो सकता है 70 का रिजल्ट आ जाए, उसको नौकरी भी लग जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। दोस्त, चुनाव आयोग पे कई सारे सवाल हैं, कई राज्य में सरकार बन गई, किस तरीका से बनी हम उस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या ये लेजिटिमेट कंसर्न ये बना नहीं रहेगा? आप ये बताओ, 70 का रिजल्ट आ जा रहा है, नौकरी करना सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ी है यार। जीवन में अगर आपके पास प्रतियोगिता टैलेंट है ना, आप किसी भी फील्ड में बेहतर कर सकते हो, तो सिर्फ नौकरी ही करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। लेकिन गलत के खिलाफ हर कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, मैं भगत सिंह नहीं हूं, भगत सिंह हर कोई नहीं बन सकता है, मैं भगत सिंह बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उनके दिखाए गए राह पे चलने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां भी गलत होता बोलने का प्रयास करो। जिसे कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं कि चुपचाप तैयारी कीजिए। अगर भगत सिंह यही सोचे होते तो फिर भगत सिंह नहीं होते ना, वो फांसी पे नहीं चढ़ते भाई, वो तो चढ़ गए ना। कई लोगों ने समझे नहीं, गलत के खिलाफ अगर आप बोलना, ये सबके बस की बात नहीं है दोस्त। ठीक है, और गांधी जी का एक अहिंसा का भी रास्ता है, तो दोनों रास्ते पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं, भगत सिंह का हिम्मत और गांधी जी का अहिंसा। तो कमेंट में थोड़ा आप सलाह कम दिया करें, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं, बहुत नहीं, मतलब 1 या 2% लोग होंगे जो, अगर 100 कमेंट आया तो उसमें 3-4 कमेंट मुझे मिलता है कि सलाह देते रहता है आप ये करो। दोस्त, तुम क्या बिहार सरकार में सेक्रेटरी लगे हुए हो, तुम एसडीएम बने हुए हो, तुम डीएम बने हुए हो, अपनी लाइफ की दोस्त चिंता करो नहीं यार। ठीक है, तो सलाह थोड़ा कम दिया करो कि ये करना चाहिए था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 72वीं का फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी जो 70 को लेके मैंने कई सारे सबूत यूट्यूब पर रखे हैं। आप जानते हैं, मैंने कॉपियां दिखाई है और उस कॉपियों को आपने देखा है, चाहे 69 को लेके हो, 70 को लेके हो। तो क्या आपको लगता है ये कॉपी मैं बीपीएससी को नहीं भेजाऊंगा? तो ये बताइए, नियम सत्य क्या होना चाहिए था? बीपीएससी का 1996 का रूल भी है कि भाई आप कम से कम एक कमेटी बनाते। अभी सीबीएसई को लेके सरकार कमेटी बनाई, बोला कि ओएसएम का जांच होगा, तो एक कमेटी बनाते, हमने जो कॉपी आपको प्रोवाइड किया है उसको आप जांच करते, उस कमेटी के सामने मुझे उपस्थित करते। लेकिन आपको डर किस बात का? आप कमेटी क्यों नहीं बनाए? नहीं बनाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ, 70 का रिजल्ट का चर्चा जब भी भविष्य में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद होगा, तो क्या मेरे बगैर वो चर्चा पूरा हो जाएगा? हमेशा ये सवाल खड़ा रहेगा कि 70 बीपीएससी मेंस रिजल्ट पे, फाइनल रिजल्ट पे कोई लड़का प्रियतम कुमार था जो कि सवाल खड़ा किया था, और उसके ये लेजिटिमेट सवाल थे, लेजिटिमेट कंसर्न थे, सही सवाल थे। आयोग ने उसको एड्रेस नहीं किया और उस दिन भी आयोग कटघरे में रहेगा। और एक लड़का ने लिखा कि पीएम को आपको लेटर लिखना चाहिए। दोस्त, आपको वीडियो देखना चाहिए था, मैंने पीएम को भी लेटर लिखा है, मैंने कई सारे अधिकारियों को लेटर लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि 70 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आने का सिर्फ एम्स एक रीजन नहीं है। ठीक है, आपको लग सकता है, वो मैं जानता हूं, मैं आपसे सारे सूचना शेयर नहीं कर सकता हूं ना, मैंने किसको क्या लिखा है, मैंने किसको क्या एविडेंस दिया, ये आपको शेयर नहीं कर सकता ना यार। ठीक है, आप देखते हो, पूरा वीडियो भी नहीं देखते हो, तो चलिए वो हम आपको इसीलिए हमने कहा कि यही सब रीजन है। और दूसरी बात कि आप अपने लाइफ की चिंता करो दोस्त, हम अपने लाइफ में क्या खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूं। तो इसलिए तो चलिए मैं वो लगा देता हूं एप्लीकेशन, आप उस एप्लीकेशन को देखिए। यही वो लेटर है जो मैंने लिखा था एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, मैंने सेक्रेटरी महोदय को भी लिखा था कि आपके द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, गैर कानूनी, मनमाना और अनैतिक व्यवहार के कारण बीपीएससी जो अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, आप भगवान नहीं हैं, आप संविधान से ऊपर नहीं हैं, लेकिन आज आप साहिब मसनद हैं, तो इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा था कि देखिए कि मैंने, बहुत लड़का यार आप जो हो वीडियो देखते हो, पूरा तो देखते नहीं हो, कमेंट में ही लिख देते हो कि आपने साक्ष्य नहीं दिए हैं। भाई मैंने यूट्यूब पे कितने सारे साक्ष्य रखे हैं, तो क्या आप ये बताइए, क्या इन साक्ष्यों को बीपीएससी को एक कमेटी बना के जांचना चाहिए, नहीं जांचना चाहिए था? चलिए, तो बहुत अधिक कुछ हम नहीं बता सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, जो मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ क्या लिखा कि दोनों 70 मेंस और 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुए गड़बड़ी के संबंध में मेरे और आयोग के माध्यम से कई बार पत्राचार हुआ है, कई पत्राचार हुआ है भाई, और दोनों परीक्षाओं में हुए धांधली से संबंधित आयोग को कई साक्ष्य सबूत दिए हैं।
मैंने सबूत दिए हैं। आयोग ये तो कहे कि भाई आपका साक्ष्य गलत है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कई सारे साक्ष्य हमने सोशल मीडिया पे रखे हैं, तो आप ये कमेंट में कैसे लिखते हैं कि आप साक्ष्य नहीं दिए होंगे? भाई पहले थोड़ा पढ़ो, पहले थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करो, ठीक है? ये नालायक की तरह कमेंट में उछलते रहते हो तो ऐसा मत करो भाई। वो कमेंट पढ़ने से लग जाता है कि तुम्हारी बौद्धिक स्तर क्या है, ठीक है? तो ये आपने देख लिया कि मैंने साक्ष्य। चलिए पूरा लेटर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, उसी लेटर का दूसरा पार्ट है। ये देखिए, मैंने 21/5/2026 को मैंने बीपीएससी को लेटर लिखा था, मेल किया था कि आप इस विषय में कुछ डिसीजन लीजिए, कुछ बताइए कि हाँ। और ये आप, ठीक है, आप यहाँ पे ये पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, यहाँ पे जो मैंने लिखा था बीपीएससी को कि श्रीमान, ये ऊपर वाला लाइन आप पढ़िए, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि श्रीमान मेरे पास इस बात पर विश्वास करने का कोई भी ठोस कारण नहीं है, ठीक है, कि 72 परीक्षा में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। भाई 70 मेंस में क्या हुआ, इसको लेके मैंने कितने सारे सबूत दिए हैं, यूट्यूब पे भी मैंने सबूत रखा है, आप जानते हैं। और जब 71 पीटी हुआ था तो 71 पीटी में तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ने ही एक लेटर में कहा था कि इतने सारे अभ्यर्थियों का डाटा मैच नहीं हुआ था, जो फिंगरप्रिंट था, जो बायोमेट्रिक था, वो मैच नहीं हुआ था। तो जब मैच नहीं हुआ तो फिर कैसे ये पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो गया, निष्पक्ष एग्जाम हो गया? ये सवाल है मेरा, बताइए। तो मैंने यही कहा कि 72वीं में ऐसी परिघटना की पुनरावृत्ति या घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, कृपया आप इसके लिए मुझे आश्वस्त कीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया मेल का। 21 तारीख को मैंने लिखा, 31 तक लास्ट डेट था, तो मेरे पास इस एग्जाम को बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम लोग ये भाई आपको मेल करते रहे, आपसे आप किसी सवाल, आप अकाउंटेबल नहीं होंगे तो नहीं कर सकते हैं ना। चलिए फिर यहाँ देखिए, मैंने आपने लिखा कि श्रीमान से करबद्ध निवेदन है कि मेरे उपयुक्त लेजिटिमेट कंसर्न को एड्रेस करने कृपा की जाए, ताकि मैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं, और इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूं। आप इस लेटर को पढ़िए, तो क्या बीपीएससी को कुछ तो रिप्लाई देना चाहिए। और मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं भाई। और दूसरी बात, मेरे लाइफ की चिंता मत करो दोस्त, आप जो हो बिहार सरकार में सेक्रेटरी नहीं लगे हुए हो, ठीक है ना, किसी पद पे हो। जो पद पे होंगे वो इस तरह कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करने से लग जाता है। तो अपने बारे में सोचिए, एडवाइस थोड़ा कम दिया कीजिए, एडवाइस देते हैं थोड़ा सकारात्मक एडवाइस दीजिए, नेगेटिव एडवाइस मत दीजिए। थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि आप बिहार सरकार में सेक्रेटरी लगे हुए हैं क्या, कि बिहार सरकार में एसडीएम लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो जो मैंने कहा था, इसीलिए मेरे पास ये विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं था बहिष्कार करने का। मैंने इस एग्जाम का मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा है। मेरे लिए नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सच्चाई इंपॉर्टेंट है। सच क्या है, अगर मेरे अपने मेरिट से मुझे नौकरी मिलेगी तो ठीक है, और अपने मेरिट से अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धांधली घपला यदि होगा तो मैं बोलूँगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे। तो बस जो भी अभिभावक, दोस्त, प्रिय मित्र मेरे वीडियो देखते हैं, आप ये बताइए, ये बस यही मेरा एक सवाल है कि भाई आप बीपीएससी कमेटी क्यों नहीं बनाई जांच करने के लिए? मैं एविडेंस तो रखा हूं ना। तो यही बताने कि मेरे पास इस बात को लेकर कोई ठोस कारण नहीं है विश्वास करने का कि 72वीं में उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी जो हो चुका है। एडीओ में जो हुआ 71 के पीटी में कि बायोमेट्रिक नहीं मिला, या मेंस में जो धांधली हुई, वो धांधली 72 में नहीं होगी, ये कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो मुझे तो भरोसा नहीं है बीपीएससी पे। आप तैयारी कीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी मत कीजिए, नहीं, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। मुझे भरोसा नहीं है, मैं अपना ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुझे बीपीएससी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं 72वीं का फॉर्म नहीं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कई कमेंट करने वालों को जवाब भी देता हूँ, अगर ऐसे कमेंट करोगे जवाब मैं देता रहूँगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा वीडियो देखो, थोड़ा लॉजिकल कमेंट करो, थोड़ा सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट कीजिए कि लगे कि मुझे कि हाँ ये बंदा बात सही कर रहा है, ठीक है। तो मेरे लाइफ के बारे में आप चिंता ना करें। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।